अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इमरान्स मोटिवेशनल टॉक्स। दोस्तों, सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इससे क्या होगा कि जो भी मेरी नई वीडियोस अपलोड होंगी, जब भी अपलोड होंगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों, थोड़ा सा ही बता दूं कि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाता हूँ, कभी कभी थोड़ी सी चवले भी मार लेता हूँ बट ये है कि मेरी अक्सर वीडियोस का सिर्फ बनाने का सिर्फ एक मकसद होता है कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारी पाकिस्तान की जो यूथ है और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उनकी जो यूथ है और जहाँ जहाँ भी लोग उर्दू या कह लें हिंदी को समझते हैं, वो मेरी वीडियोस, मेरी बातों से कुछ फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, ये वो बातें हैं जिनको शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत देर से जाके समझा, क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था इस तरह। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इन बातों से आप सबको फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिग्रेट, पछतावा। क्या कभी डेफिनेटली हम सबको अपने अंदर एक पछतावा है, हम सबको कोई ऐसा पछतावा होगा जिसे हम आज तक सोच सोच के परेशान होते रहते हैं कि काश मैं वो कदम उठा लेता, काश मैं अपनी ज़िंदगी में वो स्टेप उठा लेता, काश मैं वो मौका जाने ना देता। डेफिनेटली दोस्तों, चाहे वो आपके पर्सनल मामले में हो, चाहे वो आपके बिज़नेस मामले में हो, कोई भी मामले में हो, शादी के मामले में हो, मतलब यू नेम इट, आप सोच सकते हैं। ज़ाहिर बात है, आप बेहतर जानते होंगे कि वो रिग्रेट क्या है आपके दिल में। मेरे दिल में भी कुछ रिग्रेट्स हैं जिनको मैं सोचता हूँ कि यार काश वो स्टेप मैंने ले लिया होता, काश वो मौका मैंने हाथ से ना जाने दिया होता, तो शायद आज मैं कहीं और होता, आज मेरा जो प्लान है वो डिफरेंट होता। दोस्तों, लेकिन मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि रिग्रेट बेशक हमारे दिल में है, हम पछताते ज़रूर हैं उन चीज़ों को लेकर, लेकिन ये याद रखें कि अभी भी उन चीज़ों को लेकर मायूस नहीं होना। दोस्तों, मेरे दिल में एक दो बातों का ऐसा रिग्रेट था कि जब भी मैं वो सोचता था तो मैं बड़ा ही परेशान हो जाता था, बड़ा इमोशनल हो जाता था कि यार मैंने वो मौका क्यों नहीं हाथ से जाने दिया। लेकिन फिर मैं अपनी आगे की ज़िंदगी सोचता हूँ तो फिर ये सोचता हूँ कि अच्छा हुआ वो मौका मेरे हाथ से चला गया, क्योंकि अगर वो मौका मेरे हाथ से नहीं जाता, शायद मैं आज जहाँ पर हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं नहीं कर पाता। दोस्तों, बाज़ औक़ात हमें बड़ा अजीब सा लगता है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार इतना अच्छा मौका चला गया, इतना अच्छा ये हो गया, वो हो गया। हाँ, दूसरी जगह पर ये भी याद रखें कि मौके जब आते हैं किसी के पास तो वो आपको बहुत सोच समझ के उसको छोड़ना चाहिए, अगर तो आपने वो मौका छोड़ना है। बाज़ औक़ात हम ऐसे होते हैं कि हम उस मौके को जानबूझ के छोड़ देते हैं। बाज़ औक़ात हम अपने अंदर एक ऐसी एक्सक्यूज़ेस पैदा कर लेते हैं कि हमें वो मौका छोड़ना पड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई इतनी बड़ी रिग्रेट की बात नहीं है, बट आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको फ्री मेंबरशिप कोई दे रहा हो जिम की, और आपका वेट भी मतलब ज़्यादा है और आपको फ्री मेंबरशिप मिल रही हो, तो आप बोले नहीं यार छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं जिम जाऊँ। ठीक है, फ्री मेंबरशिप मिल रही है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल गुजर गया, फिर आपको ख्याल आता है यार मैं वो मेंबरशिप ले लेता, अच्छा होता। क्यों आपने उस वक्त आपने क्यों नहीं सोचा इस बारे में? मैं आपको ये बात बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो हमारे अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे नहीं लेते। हम हमेशा दूसरों के कंधों पे प्रॉब्लम्स डाल देते हैं। हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं, हमेशा इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम कर देते हैं, अपने माँ बाप को ब्लेम कर देते हैं, अपने टीचर्स को ब्लेम कर देते हैं, अपने बॉस को ब्लेम कर देते हैं, कंपनी को ब्लेम कर देते हैं, दोस्तों को ब्लेम कर देते हैं, वाइफ को ब्लेम कर देते हैं, बहन भाइयों को ब्लेम कर देते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर एक शख्स का वेट बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आप है या मैं आपकी जगह पे हूँ, अगर मेरा वेट बढ़ रहा है और मुझे किसी दोस्त ने ऑफ़र कर दिया यार ये पेप्सी पी लो या कोई भी ऐसी ड्रिंक पी लो जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो, और मैं उसको पी लूँ, और बार बार मैं उसको, मतलब जब भी मैं बाहर जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ मैं पीता हूँ, और मैं साथ ये भी कंप्लेन कर रहा हूँ यार मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। मैं अपने दोस्त को बोलूँ यार तूने मुझे क्यों पिला दी, यार मैंने तुम्हें मना भी किया था मुझे नहीं पिलाने के लिए। दोस्तों, ये एक बात याद रखें, अगर उसने आपको ऑफ़र की है तो दिमाग तो आपका अपना है, सोच तो आपकी अपनी है, जिस्म तो आपका अपना है, सेहत तो आपकी अपनी है। तो आपने खुद अपने आप को ही ये
कहलवाना है, ये चीज़ मनवानी है। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। दोस्तों अपने शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप यकीन माने, ज़िंदगी में तरक्की का जो रास्ता है ना, वो सबसे बड़ा रास्ता ये है। लोग कहते हैं नहीं, हमारी किस्मत में नहीं था, उसके तो किस्मत में था। वो अमेरिका चला गया, उसकी किस्मत में था। उसे स्कॉलरशिप मिल गई, नहीं, उसकी किस्मत में था। दोस्तों, किस्मत में उसके नहीं था, किस्मत में आपके भी है। हम सब की किस्मत में अल्लाह ने कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं बड़े ज़बरदस्त मौके लिखे हैं, लेकिन वो हम पे है, हम उसको ले लेते हैं या गंवा देते हैं। दोस्तों याद रखें, सबसे पहली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने शोल्डर पे ले। उसकी क्या सबसे बड़ी वजह है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अपने शोल्डर पे लेंगे ना, तो आप जो मिस्टेक करेंगे ना, और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये मेरी खुद की मिस्टेक है, तो आप उसको सही दुरुस्त कर सकते हैं, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ली तो आप ब्लेम कर देंगे, आप अपने दोस्त को बोलेंगे नहीं यार, ये तो तेरी गलती है, नहीं ये तो तूने मुझे पिलाई थी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। आप ये सोचेंगे नहीं, ये तो मेरे दोस्त ने गलत किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो दोस्तों, रिग्रेट याद रखें तभी आएगा जब आप कोई बहुत अच्छा मौका गंवा देंगे। और अगर लेट से आपने मौका गंवा दिया है तो कोई बात नहीं यार, ज़िंदगी के कोई आखिरी दिन नहीं है, मौके बड़े आएंगे आगे। हो सकता है इससे कोई बहुत अच्छा मौका आए। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो मौका अगले दिन आपको मिल जाए, या अगले साल मिल जाए, या 10 साल बाद मिल जाए, या 20 साल बाद मिले। लेकिन देखें, ज़िंदगी में राह चलते हुए अल्लाह ताला हर शख्स को बहुत सारे मौके देता है, प्रोवाइडेड उसकी नीयत अच्छी हो, उसका दिल साफ़ हो, उसको बहुत सारे मौके मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो लंबी करने का फ़ायदा नहीं है। बस याद रखें कि रिग्रेट अपने दिल में ना लाएं, पछतावा अपने दिल में ना रखें किसी भी चीज़ का। पछतावे से कुछ नहीं होगा, आप डीमोटिवेट होंगे। बाज़ औक़ात लोग इतना पछतावा अपने दिल में स्टोर कर लेते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो इमोशनल रहते हैं, उनके अपनी बीवी से झगड़ा कर रहे हैं, अपने बच्चों को डांट रहे हैं, अपने माँ बाप से झगड़ा कर रहे हैं, दोस्तों में दिल नहीं लग रहा, ऑफिस जा रहा है दिल नहीं लग रहा। क्यों? दिल में एक पछतावा है। तो दोस्तों, पछतावे को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दोस्तों, मैं अपने सब व्यूअर से, दोस्तों से यही कहता हूँ कि अपने आप से फाइट करें। अगर आपके दिल में कोई पछतावा है तो उसको छोड़ दें, साइड पे कर दें। पछतावा अपनी जगह, लेकिन अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को एक ऐसी ऊंचाई पे लेके जाएं कि लोग आपको देखें। एक दिन वही लोग आपसे कहें, यार ये तूने कैसे किया, यार तूने क्या किया जो तू यहाँ पहुँच गया, यार तूने क्या इन्वेंट कर दिया, तूने क्या इनोवेट कर दिया, यार ये कैसे तूने कर लिया, यार हम नहीं कर पाए। मैं एक स्पीकर की वीडियो सुन रहा था, तो उसमें कोई एक गरीब सा बेचारा बच्चा था, तो उसको पढ़ने का बड़ा शौक़ था। तो वो पढ़ के उसने मतलब बड़ी मुश्किलों से पढ़ा। उसके फादर थे, गधा गाड़ी चलाते थे। उसकी माँ जो थी, ये पाकिस्तान का एक लड़के का वाक़या है, उसकी माँ जो थी वो घरों में काम करती है। तो पढ़ के बहुत मेहनत करके उसको अमेरिका में स्कॉलरशिप मिल गई। वो स्कॉलरशिप पे अमेरिका चला गया। तो जब उसकी माँ जब किसी के घर में काम करती थी तो वहाँ पे गई, तो उसने बड़े उससे बताया कि मैम साहब, मेरा बेटा जो है ना अमेरिका जा रहा है पढ़ने, उसको स्कॉलरशिप मिली है। तो फिर वो कहती है, मैम साहब कहती है, तुम्हारे बेटे को, मेरे बेटे मतलब लम्स में पढ़ रहे हैं या बहुत अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, हम कब से अप्लाई कर रहे हैं, तेरे बेटे को कहाँ से मिल गई। तो बात ये है कि लोग ये कहेंगे। देखें, एक टाइम होगा जब आप कुछ भी नहीं होंगे लोगों के आगे। एक टाइम होगा जब लोग आपको अजीब नज़रों से देखेंगे। एक टाइम होगा जब लोग आकर बोलेंगे, ओए इधर आओ, जा ये कर, जा वो कर। और एक वो टाइम होगा जब वही लोग को बोलेंगे, सर प्लीज़ हमारे लिए कर दें, सर यहाँ साइन कर दें, सर क्या हम ये अप्रूवल ले लें आपसे, सर क्या इस चीज़ की इजाज़त मिलेगी आपसे। आपको लेक्चर्स देने पड़ेंगे। दोस्तों, अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें, अपने अंदर एक हिम्मत पैदा करें, तब आप जाके दुनिया में, ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं। मेरी वीडियो शायद अगर लंबी हो गई हो तो सॉरी फॉर दैट, बट मेरा एक मकसद है दोस्तों, याद रखें, मेरा मकसद फेम कमाना नहीं है, मेरा मकसद यूट्यूब पे पैसे कमाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि जो भी मेरी ये वीडियो सुने उससे वो कोई फ़ायदा उठाए। अगर एक शख्स ने भी मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा लिया तो मैं समझूंगा पूरी दुनिया ने मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा लिया, और मुझे बहुत खुशी होगी। यकीन माने, अब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा कितना दिल करता है कि मैं अपनी यूथ की मदद करूं, अपनी यूथ को मैं
मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में हो तो मैं उनको मुफ्त तालीम दूँ। और याद रखें, तालीम के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट। मैंने पहले भी शॉर्ट क्लिप्स बनाए हैं, बट एक थोड़ी सी डिटेल्ड क्लिप बनाऊंगा कि डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट। छोटी सी बात ही कर दो, स्किल सीखें, स्किल सीखें, स्किल सीखें। मैं नहीं बोलता डिग्री गलत है, डिग्री लेना है तो ले, नो प्रॉब्लम। लेकिन डिग्री अगर कोई स्पेशलाइज्ड हो, आप MBBS कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप मतलब कोई स्पेशलाइज्ड आप लॉयर बनना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको डिग्री चाहिए। आप बैठे बैठे नहीं बन सकते। लेकिन उसके अलावा जो डिग्रीज हैं, रियली दे आर जस्ट BS। स्किल सीखें, पैसा कमाएं, तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ें। अल्लाह हाफिज़।